हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। मैं आशीष अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता एक्सप्रेस बैच में। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा रेलवे में जॉब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, और किस तरीके से एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से अलग होती है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रिसेंट कंटेंट एंड एवरीथिंग यू विल गेट। तो देखिए, इकोनॉमी एक इकोनॉमिस्ट एजे ब्राउन ने डिफाइन किया था। इट्स अ सिस्टम बाय विच पीपल कैन अर्न देयर लिविंग। लिविंग दैट मीन्स किस तरीके से वो अपना घर चलाते हैं, घर चलाना। दैट मीन्स हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड, हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। लाइक हम लोग जब जॉब करते हैं, आपका भी एम है रेलवे में जॉब मिलना या फिर कहीं भी जॉब करना। इससे आप जो पैसा कमा के लाएंगे वो सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए उस पैसे से खर्चा चलाएंगे। सो एन इकोनॉमी इज अ कॉपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें एक प्रोड्यूसर को चाहिए होता है फैक्टर सर्विसेज। एक प्रोडक्शन के लिए भी रिक्वायर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हम प्रोड्यूसर को ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जमीन, पैसा, हमारा श्रम, हमारा जोखिम लेने की शक्ति, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे जब एक प्रोड्यूसर को, तभी तो प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिवाइड, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर कोऑपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सके। तो इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। और ये 1933 से पहले माइक्रो एंड मैक्रो बोथ वर सेम। देन एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। ही डिवाइडेड दैट इनटू टू पार्ट्स। अब जॉन मैनर्ड किन्स इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ and father of macroeconomics is John Maynard Keynes, J.M. Keynes. तो होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? जो पूरे इकोनॉमिक एग्रीगेट्स को लेकर चले। जैसे हम बात करते हैं पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इज नॉट अ कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट्स अ वर्ल्ड स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट, मनी, एंड दीज ऑल आर द कंसर्न। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, टैक्सेस, ये सारी चीजें जो हैं, दीज ऑल आर द मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स। ऐसे कंसर्न्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एड्रेस करने होते हैं। दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एट अ सिंगल लेवल। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। And microeconomics studies at an individual level. इंडिविजुअल लेवल का मतलब सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर और ये सब, सिंगल यूनिट, सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे। तो वी विल बी फॉलोइंग विद इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम? इन इकोनॉमी वी रिक्वायर रिसोर्सेस। हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन, फॉर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटा वो रिसोर्सेज हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास हो, द गवर्नमेंट में हैव दोज रिसोर्सेज। गवर्नमेंट दैट मीन्स पब्लिक। अब पब्लिक किसके लिए काम करेगी?
वेलफेयर के लिए। हम देखते हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द मनी। उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द मनी, सो दे नीड टू अर्न दैट। इज इट क्लियर? तो जहां रिसोर्सेज सारे के सारे पब्लिक के पास होंगे तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर वेलफेयर मोटिव होगा। और जहां रिसोर्सेज होंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, when the resources are held by private individuals, तो जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो गए तो वो बात करेंगे प्रॉफिट की। दे टॉक अबाउट प्रॉफिट्स। तो इससे अपन बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद सिर्फ प्रॉफिट कमाना। और जहां दोनों सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करे प्लस प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, उसे हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर दोनों सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य है कि जिसमें व्यक्ति एवं संस्थाएं किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को करते हैं। अब आर्थिक गतिविधियां करने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत होती है। वी रिक्वायर resources for doing economic activities. So that all takes place within an economic system. An economic system is of three types: capitalist economy, socialist economy and mixed economy. Hopefully यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी। देखो, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म। उनकी एक बुक आई थी, इनविजिबल हैंड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फ्री इकोनॉमी, क्योंकि ये इकोनॉमी चलेगी मार्केट फोर्सेस से। बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखते हैं बंद हो जाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होती है। मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जैसे अभी फिलहाल हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, फसल कटाई का सीजन चल रहा है। अब जब फसल कटाई का सीजन चल रहा है तो ऐसे में फसल के प्राइस कम होते हैं क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। और जब फसल खराब हो गई तो सप्लाई तो हो जाएगी कम और डिमांड हो जाएगी ज्यादा, तो ऐसे में प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही है, ये सब मार्केट फोर्सेस की वजह से चल रहा है। तो गवर्नमेंट का बहुत मिनिमम रोल होता है और मार्केट ही डिसाइड करता है। तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्राइवेटली ओन्ड पीपल, क्योंकि रिसोर्सेज उन्हीं के पास होते हैं। आपकी जमीन पर क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? आप खुद ही डिसाइड करेंगे। आपकी पड़ोसी की जमीन पर क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? आपका पड़ोसी डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट सड़क कहां से निकालेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट की जमीन है। तो ये प्रॉफिट मोटिव होता है। यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लियर हो गया। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। सीधा सीधा क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशलिज्म? कार्ल मार्क्स। ऐसी इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों होती है ये? क्योंकि यहां पर सारी प्लानिंग एक सेंट्रल लेवल पर की जाती है। जैसे आपको याद हो तो हमारे इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था। आप क्यों कह रहे हैं कि हुआ करता था? क्योंकि 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 को इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया नीति आयोग ने। दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। अब नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए है। इसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। और प्लानिंग कमीशन में एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कमीशन काम करता था सभी जगहों के लिए। अब जैसे कि हमें एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है तो बिहार और केरला के लिए सेम प्लानिंग नहीं हो सकती। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग लेकर आए। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना। 5 ईयर प्लान बनाना, और ये 5 ईयर प्लान बनाना तो लास्ट जो था वो 12th 5 ईयर प्लान था। 12th 5 ईयर प्लान था, ये चला था 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद से
कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं है। पब्लिक वेलफेयर होता है इसका मोटिव, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इक्वल करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स रिच एंड पुअर के गैप को कम करता है। चाइना, वियतनाम, पोलैंड, क्यूबा आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इन नाउअडेज नन ऑफ द इकोनॉमी इज प्योरली सोशलिस्ट, क्योंकि सोशलिज्म कैन नॉट हैव अ बिग फ्यूचर, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर फ्री। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर मोटिव के साथ चलने लगी बहुत ज्यादा, तो हाउ वुड दे ग्रो? द ग्रोथ वुड नॉट बी देयर। प्लस एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सोशलिज्म वर्क नहीं करता है, बिकॉज द पीपल विल वोट टू दोज पीपल जो कि उनको फ्री में चीजें अवेलेबल करा रहे हैं या विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव उन्हें सर्व कर रहे हैं। तो लोगों को तो लगता है ना कि फ्री में चीजें मिल रही हैं, बट दोज थिंग्स आर बीइंग कमिंग टू देम बाय चार्जिंग अमाउंट फ्रॉम समवन। जैसे हमारे इंडिया में अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसके लिए वो टैक्स चार्ज कर रही है दूसरे से। गवर्नमेंट कहती है कि हम फ्री में ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं होता है। बेसिकली जनता का पैसा ही जनता में सर्कुलेट करती है गवर्नमेंट। अगर इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करके इन चीजों को प्रमोट करके अगर ऐसा किया जाता है तो बेसिकली उससे क्या होता है? बेसिकली इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचता है। लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने ये चीजें हमें फ्री में प्रोवाइड करी है तो हम इसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट दें या इसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखें। इसीलिए सोशलिज्म, एब्सोल्यूट सोशलिज्म इज नॉट पॉसिबल। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म बोथ आर अगेंस्ट ईच अदर। लेकिन हमारी जो एक कंट्री है वो एक ऐसी अनोखी कंट्री थी जिसने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो किया था। क्योंकि हमने सोशलिज्म को फॉलो किया रशिया को देखकर, यूएसएसआर को देखकर, और डेमोक्रेसी को फॉलो किया यूएसए को देखकर। और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी हमारी कंट्री के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर दोनों सेक्टर साथ साथ काम करें। बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं है। इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्राजील, दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। होपफुली आपको इकोनॉमिक सिस्टम तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। देखिए, एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, इसमें लाइवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम, इसमें देखा जाता है कि किस सिटी में कितने बढ़िया रहने के इंतजाम हैं, कितने बढ़िया रहने के फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इज रनिंग दिस प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट is running this program. Legal Entity Identifier India Limited, which has been recognized by Reserve Bank of India as a legal entity identifier under the Payment and Settlement Act, is a subsidiary. Now, so what is subsidiary? A company in which more than 50% shares are held by another company. 50% plus 1 share is held by some other company. उसे बोलेंगे सब्सिडियरी, सब्सिडरी कंपनी। और जो कंपनी शेयर होल्ड कर रही है उसे बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब इसका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका तो मतलब ही नहीं है, सेट भी है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, ये तो इंडस्ट्रीज को लेके बात करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह को देखता है। तो बेसिकली जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है कि पेमेंट सही पर्सन के पास जा रहा है नहीं जा रहा, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नहीं है। ये पेमेंट्स वगैरह को देख के क्लियरिंग में बेसिकली जब इंटर बैंकिंग सेटलमेंट वगैरह होते हैं उसके लिए ये काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड ऑल कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैविंग एन एग्रीगेट फंड एंड नॉन फंड एक्सपोजर ऑफ हाउ मच अमाउंट फ्रॉम अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू ऑब्टेन लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 5 करोड़ बोरोइंग के लिए कम से कम 5 करोड़ का एग्रीगेट फंड होना चाहिए। देन ओनली
then only you can get लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रजिस्ट्रेशन, जिससे हमें फर्दर लोन लेने में दिक्कत नहीं आती। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। इन सब चीजों के ऊपर मैं डिटेल क्लास भी लेकर आऊंगा। चलिए आगे हम देखते हैं द सेंसस। सेंसस देखिए, इट्स अ डेसिनियल पब्लिकेशन इन एवरी 10 years. In every 10 years it take place. Collection under the recently launched project by Ministry of Health and Family Welfare to collect comprehensive information of both public and private healthcare establishments in the country will be carried out by which of the following acts. तो बेसिकली इसमें ध्यान रखा गया है कि किसका वेलफेयर वगैरह को कितना हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स ऑल इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड। उसके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक्ट 2002 आया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक्ट 2002 इज द एक्ट। व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन? सबवेंशन दैट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ हेल्प, एक तरीके की मदद है टू ऑल एलिजिबल एसएचजी। Eligible, that means the loan amount should be less than 3 lakh. Provided by NRLM under दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो देखिए जो 7% पर एनम एंड जो बैंक इंटरेस्ट है, जो बैंक इंटरेस्ट है, दैट मीन्स लाइक कैन वी कैन टेक एग्जांपल लाइक बैंक लोन पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और एज पर एनआरएलएम दैट शैल बी 7% और 10% के बीच का गैप कितना हो गया? 3%। ये इंटरेस्ट सबवेंशन एसएसजीज को मिलेगा। इसका आंसर होगा 3% पर एनम, लेकिन कंडीशन है कि लोन 3 लाख से कम होना चाहिए और एडिशनल सबवेंशन भी दे सकते हैं 4% का। 4% का एडिशनल सबवेंशन भी दे सकते हैं, बट जनरली 3% का दिया जाता है। और 3% कितना कि जो 7% से ऊपर अगर बैंक चार्ज कर रहा है तो 7% तक अलाउेबल है, और 3% पर एनम लाइक 11% बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या 8% चार्ज कर रहा है, तो 7 से जितना भी ऊपर है 3% तक द बैंक कैन गिव इंटरेस्ट, सॉरी एनआरएलएम कैन गिव इंटरेस्ट सबवेंशन, दैट मीन्स हेल्प। सबवेंशन का मतलब हो गया हेल्प। इसका आंसर होगा 3%। हाउ मच? 3%। ये सारी स्कीम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आंसर होगा इसका 3% पर एनम। अभी हमने सिर्फ सीखा है इन चीजों को, तो होपफुली आपको इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आ गए होंगे। आज का जो क्वेश्चन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ओनली एंड ओनली टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस के मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है आंसर्स का, वो सब डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में। इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने देखे थे, एक तो होता है सोशलिस्ट, सेकंड होता है कैपिटलिस्ट, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। Thank you so much everyone. Do subscribe our channel to connect maximum people to our classes so that everyone will get benefit. Thank you so much everyone. We'll meet in the next class.